प्रजातंत्र में न्याय और इंसाफ की मांग के लिए आए और उन पर गोलियां चला दी जाए। कमजोर कायर राजनेता बर्दाश्त कर सकते हैं, प्रहलाद गुंजल नहीं कर सकता। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलकर आपके रास्ते आया। मैं इस महागाथाओं को पढ़ता हूं, जीने की कोशिश करता हूं और इसीलिए मैं धर्म के मार्ग पर अधर्म का विरोध करने के लिए डट कर आया। अभी भाई नरेश की बात चल रही है, ये चुनाव के जल से आते हैं, नेताओं का निर्माण होता है, ये परंपरा है, तौर तरीका है। क्या अपराध कर लिया एक आदिवासी नौजवान ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करने का? सरकार ने ताकत के बल पर उसको एमएलए बनने से तो रोक दिया, लेकिन उसको लाठियां चला के जेल में डालकर एमएलए से 10 गुना ज्यादा उसकी आवाज को बढ़ा दिया। और उसके साथ जो जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, समरावता में जिस प्रकार से लोगों की प्रॉपर्टियों को पुलिस ने जलाया, घरों में घुस कर लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार किया, मैं धर्म के रास्ते पर सरकार के इस धर्म के अधर्म के खिलाफ आगे बढ़ा हूं, न्याय और इंसाफ की बात के लिए। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इन महागाथाओं को गांव में, इन महागाथाओं को अपने विचार में, अपने हृदय में सजाओ, अपनी आत्मा को थकाओ, अपनी आत्मा को जगाओ कि अगर अधर्म हो रहा है, हम इन पराक्रमी महावीरों की, महाबलियों की संतान है, उस वंश परंपरा को गाते हैं, जीते हैं, मानते हैं, तो फिर अधर्म के सामने सिर कट सकता है, सिर झुक नहीं सकता। बगड़ाउतों ने भी वचनों पर शीश दे दिया था। इस प्रकार की परंपराओं को निभाओ। 25 तारीख को मैं इस अधर्म अव्यवस्था के खिलाफ जयपुर में बड़ी रैली कर रहा हूं। कोई नरेश मीणा है इसलिए केवल मीणा आ जाए, ये नहीं। ये समरावता में सरकारी अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, तो अन्याय और अधर्म के खिलाफ जिसकी आत्मा जागती है, गवाही देती है, वो 25 को चलकर पैदल ही जयपुर की तरफ आ जाए। हम इस सरकार से अन्याय के खिलाफ पुकार भरेंगे, हिसाब किताब मांगेंगे। ये भी मैं इस अवसर पर, चूंकि कार्यक्रम धर्म का है, कार्यक्रम आध्यात्म का है। आध्यात्म केवल मंदिर और भगवानों की आरती नहीं है, उनकी गाथा नहीं है। आध्यात्म आत्मा की सफाई का उपक्रम है। आध्यात्म आत्मा की रास्ता दिखाने का उपक्रम है। आत्मा की सफाई और आत्मा को सच्चाई और आत्मा को ईमानदारी के साथ दृढ़ता के रास्ते पर ले जाने का उपक्रम है। आध्यात्म केवल भजन कीर्तन गा लिया, रसोई भंडारा खा लिया, कोई जयंतियां मना ली, ये आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म है, आत्मा में कमजोरी है, कलुषता है, अविवेक है, मस्तिष्क में तो सबको साफ करके ईमानदारी, पवित्रता और धर्म के रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ा जाए। यह आत्मा की धुलाई आध्यात्म करता है। और आप उसी आध्यात्म के कार्यक्रम में रंग रहे हो, सरोबार हो रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, राग भर रहा है। राग भी वो जो आग लगा दे आग, राग भी वो जो आग लगा दे आग। बगड़ाउत माँ गाथा गा दे, सूखा पूरा जल जाएगा सर्दी में, जाड़े में। उस गाथा को गा रहे हो और बात धर्म की ना हो, बात आत्मा की चेतना की ना हो, बात अधर्म के विरोध की ना हो, तो फिर इन गाथाओं को गाने का मतलब समाप्त हो जाएगा। आज के शुभ अवसर पर आपने याद किया, इन गाथाओं को ताकत दो, इनसे अपने जीवन में संस्कार लो। अधर्म के रास्ते कर डट कर मुकाबला करने के लिए खड़े होने का नैतिक साहस अपने मन में पैदा करो, तभी इन महागाथाओं को सुनने का, गाने का अर्थ निकलने वाला है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पूरी टोली का आभार व्यक्त करता हूं, जिस टोली ने मुझे बुलाया, इतने सारे लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आएंगे पार्टी